नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक भारत के लिए मुसीबतें क्यों खड़ी कर रहे हैं। ताज़ा मामला भारतीय दवाओं पर 100% टैरिफ लगाने का है। भारत से अमेरिका में बड़े पैमाने पर दवाएं भेजी जाती हैं और वो दवाएं अमेरिकी बाजार में वहाँ जो उत्पादित दवाएं हैं उनकी तुलना में काफ़ी सस्ती होती हैं। भारत की जो जेनेरिक दवाएं हैं वो अमेरिकी ड्रग प्रशासन USFDA जिसको बोलते हैं उससे अप्रूव भी हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी मानी जाती है और उनके अप्रूवल के बाद ही वहाँ पर दवाओं की बिक्री होती है। तो भारत जो दवाओं की जो बिक्री करता है, भारत विदेशों को निर्यात करता है, करीब 28 अरब डॉलर का निर्यात करता है। उसमें से करीब 8 अरब डॉलर यानी करीब 78,000 करोड़ रुपए का निर्यात अकेले अमेरिका को होता है। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह ऐलान कर दिया है कि 1 अक्टूबर के बाद से जो भी दवाएं भारत से अमेरिका में जा रही हैं उन पर 100% टैरिफ लगेगा। यानी वो दवाएं 500 रुपये की है तो वो दवा अमेरिका के बाजार में जाकर अब 1,000 रुपये की हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिकी बाजार में जो भारतीय दवाएं अपनी कम कीमत और अच्छी गुणवत्ता के कारण बिकती थी अब वो नहीं बिकेंगी। इनकी कीमतें जो अमेरिका में बन रही दवाइयाँ हैं उससे ज़्यादा हो जाएंगी। ऐसे में जो कस्टमर है, जो भोक्ता है, वो अमेरिका में बनी दवाई ही खरीदेगा। तो इससे जो भारतीय दवाओं की वहाँ पर डिमांड है, जो अभी तक मांग चल रही थी, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और भारत का जो 8 अरब डॉलर का जो एक्सपोर्ट था अमेरिका को दवाओं का, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगर यही हालात बने रहे, अगर ये टैरिफ लागू होता है तो कई कंपनियां हैं जैसे सिप्ला है, ल्यूपिन है, रेड्डी लेबोरेटरीज है, सन फार्मा है, अरबिंदो फार्मा है, ये भारत की टॉप कंपनियां हैं और इनका जो ज़्यादातर दवाएं हैं ये अमेरिका को ही निर्यात करती हैं और करीब इन कंपनियों का जो टोटल कारोबार है उसमें 40 से 50% अमेरिकी निर्यात पर निर्भर करता है। इसलिए सबसे ज़्यादा चुनौती इन कंपनियों के सामने पैदा होगी। उनको कोई दूसरे बाजार तलाश करने होंगे, यूएस में के बाजार से हटके कहीं दूसरे बाजारों में अपनी दवाइयों को ले जाना होगा। ये सबसे बड़ी चुनौती पैदा हो गई है। सवाल है कि आखिर ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं। देखिए, ट्रंप क्यों कर रहे हैं, ट्रंप का सीधा फार्मूला है। वो ये कहते हैं कि जो अमेरिका की इकोनॉमी है वो कमज़ोर हो रही है, अमेरिका जो इंपोर्टेड सामानों पर डिपेंडेंट हो रहा है, हमें अपना उत्पादन बढ़ाना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका की बढ़ानी है, उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करनी है। अब देखा जाए तो करीब करीब अमेरिका वही बात कर रहा है जो बात यहाँ पर मोदी जी कर रहे हैं। भारत में मोदी जी भी कहते हैं कि भाई आप स्वदेशी सामग्री अपनाओ, जो देश में बनी हुई चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल करो और देश में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करो। जो चीज़ हम कंजम्पशन करें यहीं बनाओ, चिप से लेकर सिप तक देश में बनाओ। तो जो आह्वान मोदी जी कर रहे हैं भारत में, तो वही चीज़ें ट्रंप अमेरिका में कर रहे हैं, लेकिन उससे भारत को बड़ा नुकसान हो रहा है। अब हम अगर ट्रंप को अपने देश के हिसाब से करें तो हो सकता है ट्रंप अपनी जगह सही हो, लेकिन भारत को उनके कदमों से बड़ा नुकसान हो रहा है। और सबसे ज़्यादा जो ट्रंप की नाराज़गी रही है और उन्होंने भारतीय सामानों पर, अगर भारत से जो टोटल अमेरिका को निर्यात की बात करें तो 86 अरब डॉलर का कारोबार भारत अमेरिका के साथ करता है। 86 अरब डॉलर का सालाना भारत से अमेरिका को निर्यात होता है, जिस पर ट्रंप पहले ही 50% का टैरिफ लगा चुके हैं और वो टैरिफ इफेक्टिव भी हो चुका है। उसका नतीजा क्या हुआ है कि जो अमेरिका को होने वाला निर्यात है वो प्रभावित होने लगा है। हालांकि दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता चल रही है, इस मामले को सुलझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन जानकार ये कहते हैं कि उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। बहुत अच्छी डील होने की संभावना नहीं है और इस संकट से निपटने के लिए एक जो बैकडोर की डिप्लोमेसी है वो भी चल रही है, राजनयिक प्रयास भी हो रहे हैं। जो ट्रंप की जो नाराज़गी है कि रसिया से तेल खरीदना बंद करो भारत, उस पर कैसा फार्मूला निकल सकता है, क्या भारत उसमें कोई कमी कर सकता है। खबर है कि बैकडोर से इस संभावना को भी तलाशा जा रहा है, इसको भी देखा जा रहा है कि इस मामले में भारत क्या कर सकता है, कैसे अमेरिका को संतुष्ट कर सकता है। लेकिन जो हालात अभी तक पैदा हुए हैं वो चिंता पैदा करने वाले हैं, क्योंकि भारत का टोटल एक्सपोर्ट प्रभावित हो रहा है। जो दवा सेक्टर है वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। 50% टैरिफ अगर वो बर्दाश्त भी कर लेता, लेकिन ये टैरिफ अब बढ़ाकर 100% कर दिया है और 1 अक्टूबर से इसे लागू किया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारा भारत से बड़े पैमाने पर H1B वीज़ा पर अमेरिका जाते थे उसकी फीस ट्रंप साहब पहले बढ़ा चुके हैं। तो उसकी फीस बढ़ने से जो भारतीय कंपनियों के सामने संकट आ गया है। जो भारतीय पेशेवर अमेरिका में जॉब करते थे, जो पहले से उनको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो और जाना चाह रहे थे उनके लिए रास्ते बंद हो गए हैं, अच्छी प्रतिभाओं के लिए रास्ते बंद हो गए हैं। ये भी एक चुनौती है। चाबार पोर्ट पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए हैं, तो उससे जो भारतीय कंपनियां वहां काम कर रही हैं उनके लिए चुनौती पैदा हो गई है।
तो ट्रंप के फैसलों से भारत के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और आपको याद होगा कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ था, उसमें ट्रंप ने ये ऐलान करके कि ये युद्ध दोनों देशों के बीच जो 4 दिन का संघर्ष चला था वो ट्रंप ने रुकाया था। इससे भारत सरकार के सामने बड़ा राजनीतिक संकट पैदा हो गया था। विपक्ष ने उनको निशाने पे ले लिया था। हालांकि भारत सरकार बार बार इस बात से इनकार करते रही है कि जो समझौता हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है, किसी तीसरे पक्ष का इसमें दखल नहीं है। लेकिन ट्रंप उस बात को बार बार दोहराते रहे हैं। नतीजा यह है कि आज भारत और अमेरिका के संबंध बहुत खराब स्थिति में पहुंच चुके हैं। भारत सरकार कोशिश कर रही है कि उनको पटरी पर लाया जाए, लेकिन ट्रंप एक के बाद एक फैसले ऐसे ले रहे हैं जिससे मुश्किलें बढ़ते जा रही है और हालात सुधरने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये विश्लेषण आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब